नमस्कार, मैं सौरभ सिंह चौहान। अभी हम मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में हैं और हमारा जो इंस्टॉलेशन चल रहा है वो ट्रोमल का चल रहा है, जो कि 10 मीटर लेंथ में और विड्थ में 4 मीटर का शेल है। आप जो पीछे देख रहे हैं ये वही मशीन है। इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ मैं। ट्रोमल को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो एक शेल है गोल राउंड डायमीटर में, जिसका 4 मीटर का डायमीटर है और गोल राउंड में शेल है, छन्नी टाइप के जिसको कह सकते हैं। मेरे पीछे जो ट्रोमल है वो 10 मीटर का है। इसमें अलग अलग साइजेस में ट्रोमल आती हैं, 4 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, और अपने अकॉर्डिंग भी आप बनवा सकते हैं। इनकी छन्नियाँ अलग अलग साइजेस की होती हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसमें 200 mm की वाली छन्नी है और जो ये वाली छन्नी है ये 100 mm की छन्नी है, जिसमें फ्रेश वेस्ट या फिर लीगेसी वेस्ट जो होता है उसको साफ किया जाता है। यानी कि अगर आमतौर पर मैं बताना चाहूँ आपको तो जो घरेलू कचरा आता है, जो मिक्स वेस्ट होता है गीला सूखा, वो जब डंपिंग यार्ड पे आता है कचरा प्लांट पे तो वो प्रॉपर मिक्स होता है, उसमें कुछ भी अलग चीज़ नहीं होती है। लेकिन उसको अलग करने के लिए जो मशीन लगाई जाती है उसे ट्रोमल कहा जाता है। ये हमारा मेन पैनल है, कंट्रोल पैनल। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्टर या फिर रिले हम कह सकते हैं वो लगे हैं, जो कि अलग अलग मशीन मोटर्स को कंट्रोल करती है। यहाँ पर हमारी जो है ये 10 HP की मोटर है। इसमें हमारी अगर कहना चाहें तो जो हमारी मेन ट्रोमल में 5-5 HP की मोटर लगी है उसका सेम कनेक्शन इसमें दिया गया है, जो कि 10 HP होता है। इसके अलावा 2 HP, 2 HP, 2 HP और ये 2 HP, ये हमारी सारी कन्वेयर्स की मोटर और कंट्रोल है। और ये जो है ये ब्लोवर का है 3 HP का। इसको यहाँ से प्रॉपरली हम कंट्रोल करते हैं चालू करके। ये इससे होता है चालू और इससे होता है बंद। इसमें जब हम कचरा डालते हैं, आप वहाँ देख रहे होंगे वो हमारा हॉपर है जिसको फीडिंग कन्वेयर हम कहते हैं, ठीक है। इसमें जब JCB या पोकलेन किसी के भी थ्रू जब उसमें कचरा डाला जाता है तो वो मिक्स होता है। लेकिन इसमें जाने के बाद छन्नी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कन्वेयर पे निकल के देखा। यहाँ आप देखेंगे तो ये इनट वेस्ट, यानी कि इसमें मिट्टी भी है, ये गीली भी है, सूखी भी है, सभी तरीके की। उस साइड आप देखेंगे तो हमारा 3rd कन्वेयर है या फिर हम 2nd कन्वेयर भी कह सकते हैं उसको, जिसमें पन्नियाँ, प्लास्टिक, ये सारी चीजें निकली जाती हैं पीछे। वहाँ पर एक ब्लोवर भी लगा है जो पन्नी को ब्लो करता है, उस पर हवा मार के उसको दूर फेंकता है। इसमें और मैं चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो कन्वेयर है ये RDF कन्वेयर कहा जाता है। इसको पास से दिखाते हैं। RDF कन्वेयर जो होता है, इसमें RDF में जो सारी चीजें आती है, जैसे प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, नारियल हो गए, बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, या फिर कपड़े हो गए, गद्दे हो गए, रजाइयाँ हो गई, जो थैले जाते हैं अपने घर में ये ट्रोमल में, तो वो इससे निकल के यहाँ अलग होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इसको आप अगर RDF को यूज़ करना चाहें तो RDF को आप सीमेंट फैक्ट्री में भी दे सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक के आप दाने बना के उसको मोल्ड करके कुछ भी सांचे में अपने हिसाब से एक चीज़ बना सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है आप अगर वहाँ देखेंगे तो वहाँ ब्लॉक पड़े हैं, जो कि एक अपन देखा जाए तो फुटपाथ के जो ब्लॉक्स होते हैं, पेबल्स ब्लॉक, उसको प्लास्टिक के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो इसमें मोटर्स लगी हैं 2 HP, ब्लोअर में हमारी 3 HP है। कन्वेयर मेन हमारा जो ट्रोमल है उसमें 5-5 HP की 2 मशीन मोटर्स लगी हैं, जो कि एक सिंगल पैनल, कंट्रोल पैनल जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू ऑपरेट होती हैं। जो केबल्स की हैं, केबल्स हमने प्रॉपरली फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर डाली हैं और उसको ग्राउंड लेवल में अंदर करके हमने निकाली है, ताकि अगर बारिश हो या कोई गाड़ी चले इसके ऊपर तो किसी भी तरीके की हमें प्रॉब्लम ना हो। ये जो इनट वेस्ट है इसका यूज़ ये होता है, या तो खाद के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लैंड फिलिंग करके इसको खुदवा के लैंड फिल कर सकते हैं, वहाँ यूज़ होता है। या फिर जो हाईवेज बनते हैं वहाँ पर डंपिंग करने के लिए, उसको रोड को ऊपर उठाने के लिए जो नीचे मटेरियल यूज़ होता है वहाँ पर या आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। बाकी अगर यूज़ जानना है तो इसके लिए मैं एक अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए वो आप बिल्कुल देखिए। उसमें सारी चीज़ें में इनका क्या यूज़ किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रेश वेस्ट है। इसमें आप अगर देखेंगे तो सभी की तरह की चीज़ें मिक्स से, थैलियाँ, झोले, पन्नियाँ, कचरा, मिट्टी और जो भी रेगुलर चीज़ें घर में यूज़ होती है हाउस होल्ड में, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। और आप यहाँ पीछे देखेंगे ये पूरा जितने भी ढेर लगा है, इसमें फ्रेश वेस्ट भी है, लीगेसी वेस्ट भी है, जो कि डंप किया गया है और इसी को इस मशीन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा।
ये हो गया अपना फ्रेश वेस्ट जो कि डंप किया जाता है मशीन में, जिसको प्रोसेस करते हैं हम आगे जाके। उसके अलावा जो प्रोसेस होता है उसमें से जो इनट निकलता है, जो कि खाद इनके लिए यूज किया जाता है, वो ये वाला कचरा है, जो कि हमारे फीडिंग कन्वेयर के अलावा जो फर्स्ट कन्वेयर होता है उसमें से निकलता है। इसके अलावा हमारा ये सेकंड कन्वेयर है, जिसे हम RDF भी कह सकते हैं। इसमें सभी तरीके की चीजें मिक्स आती है, पत्थर भी आ सकते हैं और RDF चीजें जैसे पन्नी, प्लास्टिक, ये सब भी आएगा। जूते हो गए, देखिए आप देख सकते हैं जूते, ये सब भी सारी चीजें मिक्स आती है इसमें, ठीक है, जो कि बड़ी है 100 mm 200 mm मिल जाए वो यहाँ आती है। और 200 mm में जो नहीं निकलता है वो हमारी यहाँ आती है। ये फ्रेश वेस्ट होता है इसमें एक तरीके का, जिसमें पत्थर ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एक ट्रोमल मशीन, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, पर क्या है कचरे के थ्रू गंदी हो जाती है। अगर आपको और ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे को लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और जिनको इसके बारे में जानकारी चाहिए वो आने वाले और टाइम में मैं अच्छे वीडियोस डालूंगा इनके रिलेटेड। प्रॉपर स्वच्छ भारत मिशन जो उसके रिलेटेड कचरा जो प्रोसेस किया था उसकी जितनी चीज़ें होती हैं हम जो करते हैं प्रोसेसिंग की, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।